तो ये मर्सिडीज़ की एमएल है, एमएल 350। और ये गाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ प्री सेफ का लाइट आ रहा है। तो अपने पास ये गाड़ी जो आई है प्री सेफ के लिए आई है। ये प्री सेफ मोड जो है ये ऑन हो गया है और यहाँ पे मैसेज आ रहा है इन ऑपरेटिव सी ओनर मैनुअल। तो ये प्री सेफ क्या होता है मैं आपको एक डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि ईसीएम का इंजन का एक चेक लाइट आता है, तो कैसा इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है चेक लाइट आ जाता है, हीटर लाइट आ जाता है। वैसे इसमें प्री सेफ मोड जो दिया है इसमें एसआरएस के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे ये लाइट आ जाएगा प्री सेफ का। सो कैसा, तो इसके कोई भी मतलब एयर बैग के रिलेटेड कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो ये मैसेज यहाँ पे आ जाता है प्री सेफ का। तो कैसा मालूम है, जैसे कि इसका सीट बेल्ट हो गया, बक्कल हो गया या फिर बम्पर पे सेंसर आते हैं, तो मतलब इसका एसआरएस के रिलेटेड वायरिंग से लेके बक्कल, बेल्ट, कंट्रोल यूनिट किसमें भी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी रहेगा, वायरिंग कटा रहेगा, कुछ यूनिट में प्रॉब्लम रहेगा, कुछ फॉल्टी रहेगा तो ये लाइट आ जाएगा। तो कैसा है ना, सबसे पहले मैं इसको स्कैन करूँगा, स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट कोड बन रहा है। तो जो गाड़ी आई है अपने पास इसीलिए आई है, प्री सेफ के लिए आई है। तो देखते हैं, हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं पहले। तो ये एक सेफ्टी के लिए ये इसमें दिया हुआ है। कैसा रहता है अपना एयरबैग का लाइट आ जाता है, तो इसमें एयरबैग का लाइट आता है लेकिन ये एक मतलब कैसा वार्निंग लाइट रहती है ना, ये इसमें वार्निंग लाइट का ये मैसेज दिया हुआ है। कैसे अपना इंजन में चेक लाइट आता है या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का लाइट आता है, तो ये गाड़ी में ऐसा प्री सेफ का मोड दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ मतलब एयरबैग के रिलेटेड, एसआरएस के रिलेटेड कुछ रहेगा, ये प्री सेफ का लाइट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट बन रहा है, क्या हो रहा है। तो जब तक स्कैन होता है मैं आपको क्लस्टर मीटर पे दिखा दे रहा हूँ। ये एक मैसेज आ रहा है, ये मैसेज पे जैसे हम ओके करेंगे ना, ये लाइट आ जा रहा है। तो इसको अपने को निकालना है, क्या है प्रॉब्लम एग्जैक्ट अपने को भी नहीं मालूम, इतना मालूम है कि एसआरएस के रिलेटेड ही है, बट सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले फॉल्ट के रिलेटेड काम करेंगे अपन, क्या फॉल्ट बन रहा है क्या है। और जो अपना है किधर गया, इसको मैं पॉज करता हूँ क्योंकि अपना जो है अपने को इस पे ही काम करना है। तो ये 100% तक जाएंगे, काफ़ी लेट हो जाएगा। किधर गया अपना एसआरएस में कुछ भी नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं पॉज कर दिया हूँ। तो कैसा ना, इसका जो फॉल्ट बन रहा है ये रिवेटर आरएफ बना हुआ है, राइट फ्रंट इमरजेंसी टेंशनिंग रेट्रैक्टर। सो कैसा ना, ये अपना राइट का यहाँ पे शो कर रहा है बट कैसा लेफ़्ट का नहीं शो कर रहा है। तो लेफ़्ट का भी शो करना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम सिलेक्शन में आएंगे और सिस्टम सिलेक्शन के बाद इसको हम लेफ़्ट का करेंगे। राइट फ्रंट हो गया, ये लेफ़्ट फ्रंट हो गया, तो हम इसको ओके करेंगे। इग्निशन ऑन, तो अपना गाड़ी स्टार्ट है। तो लेफ़्ट का चेक करते हैं क्योंकि लेफ़्ट का बता नहीं रहा है और अपने को लेफ़्ट में ही देखना है क्या है। तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एरर हो गया है। तो वापस से एक बार मैं चेक करता हूँ। तो एक बार मैं आपको राइट का चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं राइट में नो फॉल्ट कोड और राइट का रीड कर रहा है, बट कैसा है ना अपना लेफ़्ट का नहीं कर रहा है। किधर गया, ये लेफ़्ट साइड का। तो अपना लेफ़्ट साइड का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये अपना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एरर हो रहा है। तो ये बार बार ना कम्युनिकेशन एरर हो जा रहा है, रीड नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका जो सीट बेल्ट है ना, सीट बेल्ट ये चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पहले मैं राइट वाला लगाया हूँ। तो जैसे मैं राइट वाला लगाता हूँ ना, ये खींच लेता है। इसमें इंगेज करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं ये बेल्ट जो है ना ये रिवर्स खींच रहा है। तो वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मैं पूरा खींच दिया हूँ, अब मैं छोड़ दिया हूँ।
ये देखो ये पूरा टाइट कर रहा है, ये मतलब पूरा खींच रही है, मतलब ये इधर का जो है ना, इधर का प्रॉपर काम कर रहा है। और अपना लेफ्ट साइड का है, अब हम वो चेक करेंगे वो काम करता है कि नहीं। वापस से मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये सीट बेल्ट निकाला, ये अपना राइट साइड का, ये ओके है। ये देखो ये अपना प्रॉपर काम कर रहा है। तो अभी हम लेफ़्ट साइड का चेक करेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ। लगा लेफ़्ट साइड का, तो आप देख सकते हैं मैं लेफ़्ट साइड का लगा दिया हूँ, लेकिन कुछ भी इसमें टेंशन नहीं है, खींचना चाहिए। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये हम बेल्ट लगा दिए बक्कल में, बट कैसा खींच नहीं रहा है। इसको ऑटोमेटिक मतलब खींचना चाहिए, एक पोजीशन पे वो सेट कर देता है, टाइट कर देता है। तो ये अपना नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से ये जो प्रे सेफ का लाइट है ये आ रहा है। तो अपना जो सीट बेल्ट है ना वो काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये अपना जो प्रे सेफ है ना ये आ रहा है। तो जैसे कि मैं बताया, एयर बाइक के रिलेटेड, SRS के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आगे बोनट से लेके, मतलब सीट बेल्ट, बक्कल, सीट, इसके कंट्रोल यूनिट में किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये लाइट आएगा। ये एक वार्निंग लाइट है, जैसे कि इंजन में चेक लाइट आता है, एक डिटेल में आप समझ जाओ। सो चलो इसको मैं चेक करूँगा। ये अभी अपना खींच नहीं रहा है, तो अभी इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये बेल्ट का एक मोटर आता है और इसका एक कंट्रोल यूनिट भी आता है। जो इसका कंट्रोल यूनिट है वो तो आपको मालूम ही है। तो सबसे पहले हम इसका मोटर खोलेंगे, और इसका मोटर आता है इसके अंदर, ये पैनल के अंदर। तो सबसे पहले ये मैं पैनल खोलता हूँ और फिर मैं इसको चेक करता हूँ। तो चलो खोलते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मुझे बीडिंग, ये कवर ववर सब खोल के लेना पड़ेगा। तो खोल के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैं पैनल खोल के ले लिया हूँ, और इसका जो मोटर आता है ना ये आता है लेफ़्ट साइड में। तो इस पर ही अपना डाउट जाता है। इसको खोल के मैं देखता हूँ। तो इसका कैसा ना 17 का एक बोल्ट है, ये बोल्ट मैं खोलूँगा, फिर ये मोटर आ जाएगा बाहर। तो आप देख सकते हैं ये मोटर मैं निकाल लिया हूँ बाहर। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं इसका जो सॉकेट है ना ये निकला हुआ है, और ये देखो ये जो सॉकेट है ना ये निकला हुआ है, ये लगा नहीं है, इसकी वजह से ये प्री सेफ का आता है। तो हो सकता है ये कोई रीज़न से निकाला हो, ये मोटर काम नहीं करता हो, या फिर ये मोटर डायरेक्ट हो। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास तो इसीलिए आया है, तो क्या करेंगे अपन एक बार इसको लगा के देखते हैं और फॉल्ट को क्लियर करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या ये कोई रीज़न से निकाला है कि क्यों निकाला है। तो लगाने के बाद भी अपने को मालूम पड़ेगा कि ये क्यों निकला हुआ है। तो चलो इसको कनेक्ट करते हैं मोटर में, और फिर वो चेक करते हैं रिटर्न खींच रहा है कि नहीं, और वो जो लाइट आ रहा है वो जा रहा है कि नहीं प्री सेफ का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, और इसको एक बोल्ट पे लगा देते हैं, लगा देंगे। तो इसको मैं लगा दिया हूँ। तो जब तक इसको कंप्लीट करते हैं मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये प्री सेफ का अभी भी लाइट आ रहा है। सो कैसा ना अपना गाड़ी अभी स्टार्ट है। देखिए मैं सॉकेट लगा दिया हूँ और इग्निशन ऑन रखा हूँ। अभी मैं सिस्टम सिलेक्शन में आऊँगा। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है जो लेफ़्ट साइड का रीड नहीं कर रहा है, वो देखते हैं रीड करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये अपना रिवेटर फ्रंट लेफ़्ट साइड का था, तो अपना इग्निशन ऑन ही है। अभी रीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले कम्युनिकेशन एरर बता रहा था, अभी ये रीड कर रहा है, और जो भी मतलब फॉल्ट थे ना ये स्टोर अभी हो गए हैं। तो पहले कैसा था ना, रीड नहीं करता था। वापस से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं बैक आया, अभी ये रहा, सॉरी ये देखो। तो पहले अपना ये रीड नहीं करता था, अभी ये रीड कर रहा है। तो अभी क्या मैं करूँगा, इसको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। तो इग्निशन ऑफ मांग रहा है, इग्निशन को ऑफ करते हैं 10 सेकंड के लिए। इग्निशन ऑन। तो अभी ओके करेंगे, क्लियर फॉल्ट कोड, रीड करता हूँ नो फॉल्ट कोड। तो वापस से एक बार मैं बैक आऊँगा, ये
वापस से लेफ़्ट साइड पे, ओके। रीड, सो अभी नो फोल कोड। तो वापस से एक बार मैं आपको बेल्ट चेक करा देता हूँ। बेल्ट लगा, चल लगा। तो आप देख सकते हैं अभी लगा, ये ऑटोमेटिक खींच रहा है, पहले नहीं खींच रहा था। वापस से निकल, लगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है। और अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इग्निशन बंद करेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अपना गाड़ी स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर पे कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। वो जो मैसेज आता था वो भी मैं एक बार चेक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। जो पहले आता था ना, अभी वो नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम था उसका ही था, सॉकेट का था, सॉकेट निकला हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना। ये थी मर्सिडीज़ बेंज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताया, ये प्रेस ऐप क्या होता है, इसका अगर फॉल्ट है, इसमें प्रॉब्लम है तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको बता दिया। बट मैं थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ, छोटा ही वीडियो में, तो एक शॉर्ट मैं डिटेल में बताऊँगा आपको कि ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो इसका बम्पर पे सेंसर आते हैं, वो आप सबको मालूम है। सामने गिलास पे आता है सेंसर आता है, वो भी आप सबको मालूम है। तो ये जो प्री सेफ है ना, प्री सेफ का उससे ही कनेक्शन रहता है। तो कैसा ना, इसका एक रेंज रहता है ये सेंसर का, 100 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, जो भी एक रेंज कंपनी उसमें दे देती है, ऐड कर देती है। मान के चलो 500 मीटर का, 100 मीटर का एक रेंज दे दिया है। तो अगर 100 मीटर पे ना गाड़ी के सामने कोई आएगा, वो टाइम पे हम ब्रेक मारेंगे ना, तो वो टाइम पे हमारा इमरजेंसी ब्रेक लगेगा। तो इसको मतलब मर्सिडीज़ में प्री सेफ बोलते हैं। ये होगा हमारा प्री सेफ। तो वो टाइम पे क्या होता है, जब हम प्री सेफ ब्रेकिंग मारते हैं, जब हम ब्रेकिंग मारते हैं तो हमारा मतलब प्री सेफ एक्टिव हो जाता है। तो वो टाइम पे क्या होता है, जब प्रेस ऐप एक्टिव होता है, ये जो हमारा सीट बेल्ट है ना, ये मतलब लॉक हो जाता है। इमरजेंसी लॉक बोलते हैं ना, वो ऑटोमेटिक, मतलब मैं अगर एक पोजीशन में बैठा हूँ ना, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर वो डिस्टेंस में कोई आ गया और हमारा जैसे 100 मीटर का डिस्टेंस इसमें सेफ है, ऐड है, मतलब हमारी गाड़ी का जो हमारा सेंसर, वो 100 मीटर का डिस्टेंस रेंज मतलब वो कर सकती है। तो अगर उसका रेंज 100 मीटर का है, तो 100 मीटर पे अगर कोई भी चीज़ आ गई, तो ये जो हमारा बक्कल है ना, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, वही पोजीशन पे लॉक हो जाएगा और वो हिलेगा नहीं। कैसा रहता है, हम बेल्ट लगा लेते हैं और आगे पीछे होते हैं, हमारा आगे पीछे बेल्ट वर्क करता है। बट अगर गाड़ी चल रही है, रनिंग गाड़ी में 100 मीटर 50 मीटर पर कोई चीज़ आ गई है, तो हमारा जो बक्कल है ना, वो लॉक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्री सेफ मोड। तो इसी तरीके से एक ऊपर जो सेंसर रहता है, अपना बम्पर पे सेंसर रहते हैं। तो ये सब जो सेंसर है ना, ये डिस्टेंस कैच करते हैं कि इतने डिस्टेंस में कोई चीज़ है तो नहीं। और वो टाइम पे जब हम ब्रेकिंग मारते हैं, अगर जैसे मान के चलो 100 मीटर पर कोई बंदा है, कोई चीज़ आ गई है, तो वो टाइम पे जो हम ब्रेक मारते हैं ना, वो इमरजेंसी ब्रेक हमारा लगता है। मतलब एक सडनली, मतलब ब्रेकिंग बोले तो अगर हम ब्रेक मारते हैं 50% काम करना चाहिए, वो टाइम पे हमारा ब्रेक 100% काम करेगा, मतलब एक इमरजेंसी ब्रेक लगता है। तो इसके उसको बोलते हैं प्री सेफ। तो मर्सिडीज़ ने एक वो एडवांस मतलब सिस्टम उसमें दिया हुआ है प्री सेफ मोड का। तो कैसा, मेरे आपको मैं वीडियो में बताया कि ये इन ऑपरेटिव का आ रहा था, तो इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से वो मैं बता दूँ। बम्पर पे सेंसर आते हैं, उधर कुछ वायरिंग का या उसमें डिफेक्टिव रहेगा तो ये प्री सेफ का आएगा अपना। फिर आगे गिलास में विंडशील्ड पे सेंसर आते हैं, उसमें कुछ रहेगा तो भी प्री सेफ का आएगा, इन ऑपरेटिव आएगा। वायरिंग कटा रहेगा, कोई मतलब सेंसर कोई ख़राब रहेगा तो भी आएगा। जैसे कि मैं वीडियो में बताया मोटर का प्रॉब्लम था, ये तो ये सब रहेगा तो आएगा। तो ये जो प्री सेफ है ऐसे ही काम करता है, यही है। तो बहुत से भारी लोगों को नहीं मालूम था, तो मैंने सोचा क्यों ना बताऊं। और अगर आपको अलग से चाहिए प्री सेफ पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो प्री सेफ पे बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।